गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू वीकली मॉक टेस्ट पेपर डिस्कशन। हमारा ये पेपर एक्चुअली हुआ तो फ्राइडे को था, बट देन डिस्कशन पार्ट वाज नॉट देयर क्योंकि एक दिन लेट हम लोग चल रहे हैं। तो वीकली मॉक टेस्ट पेपर जो हुआ था CGS और एस्केट का, इट हैज़ गॉट 40 क्वेश्चंस विथ इट। पूरे 40 क्वेश्चंस को एक वीडियो में डिस्कस करने का मतलब होता है कि बच्चे उसको देखते नहीं हैं। तो इसको मैंने क्या किया है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, स्टार्टिंग विथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 क्वेश्चंस लेके पेपर को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और इसके ठीक इमीडिएट बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी मैं अपलोड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो था वहां से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन था कि 3 मैन स्टार्ट टुगेदर टू ट्रेवल द सेम वे अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 11 किलोमीटर। तुम्हारा सर्कुलर ट्रैक जो है वो 11 किलोमीटर का है, मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस रहा होगा वो 11 किलोमीटर का है। और जो 3 आदमी हैं उनकी स्पीड्स, मान लो ये 3 आदमी खड़े हैं A, B एंड C पॉइंट पे। तो ये स्टार्ट एक साथ करते हैं विद देयर रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 4, 11/2 एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। और पूछा ये जा रहा है कि व्हेन दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है इनके टाइम का। तो जो पहला आदमी है, सपोज कर लो A, जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, इसको 11 किलोमीटर कवर करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से लग जाएगा 11/4 आवर। दूसरा आदमी जो है उसको B पे रख के T2 उसके लिए है 11/2 किलोमीटर पर आवर, तो इसको टाइम लग जाएगा 11/11/2, मतलब ये 2 घंटे में करेगा। और तीसरा आदमी जो C पॉइंट पे है, जिसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, इसका टाइम हो जाएगा 11/8 आवर। तो हमें क्या करना है, इन तीनों टाइम का एलसीएम निकालना है। दैट विल बी गिविंग मी द पॉइंट, द टाइम एट विच दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एलसीएम है हमारा 11/4, 2 एंड 11/8 का। तो पहले तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का एलसीएम निकालते समय जो न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम निकलेगा, और जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, तो 418 का। तो 11 to 11 ये तो प्राइम नंबर्स हैं, तो इसके लिए तो 22 हो गया। और नीचे HCF 4 आएगा। इसका ऑप्शन में प्रॉब्लम था एक्चुअली, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन में प्रॉब्लम है। तो ये 11/2 आवर्स आ रहा है, तो ये C ऑप्शन को चेंज कर लो 11/2 आवर्स। और जो बच्चों को इनमें मार्क्स नहीं मिला है दे कैन टैग। तो टोटल पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई थी, एक तो ये है और एक 8th क्वेश्चन भी है। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक नंबर है जो कि इस फॉर्म में X959Y, और ये नंबर 44 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 4 और 11 दोनों से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका है। साथ में उसने y के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है कि उसकी वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, और तुम्हें पॉसिबल वैल्यूज चाहिए x एंड y के। तो सबसे पहले अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी की बात करूं, तो जो यूनिट्स प्लेस यहाँ पे y है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो उस हिसाब से x और y में से y की जो वैल्यू हो सकती है वो 6, 7, 8, 9 हो सकती है, राइट। तो ऑप्शन में 6, 7, 8 तीनों हैं, लेकिन 7 में रख नहीं पाऊंगा क्योंकि 7 अगर y की जगह में आ गया तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, और 9 भी इसी तरह से कट हो गया। तो बचा 6 और 8। तो पहले 6 को यहाँ रख लो, क्योंकि हमें इसको रख के सोचना है कि x को क्या वैल्यू दे। क्योंकि 6 एक ही ऑप्शन है जहाँ पे बैठा हुआ है A ऑप्शन में, और D हमें पता नहीं है इसलिए उसको चांस नहीं लेंगे। और 8 एक ऑप्शन में और है। C कंफर्म हो गया कि गलत आंसर। तो 6 को अगर मैं रखता हूँ y की जगह में, तो 11 के डिविजिबिलिटी के हिसाब से इन तीनों का सम, मतलब x + 5 + 6 माइनस 9 + 9 मतलब 18। तो ये 11 + x - 18। अब ये वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है अगर मैं x की जगह 7 रख दूँ तो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो A ऑप्शन है वही सही है। क्योंकि इस कैलकुलेशन में अगर मैं 8 लेके चलता तो 8 रखने पे 598 आ जाता। 598 जो है वो 4 के टेबल में डिविजिबल ही नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है और हमारा आंसर हो गया A। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है, तो 3 की पावर 34 को लिख लो, 3 की पावर 2 और फिर पावर में 17। 2 की पावर 15 को लिख लो, 2 की पावर 3 पावर में 17 और 7 के पावर में 17, तो एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया 9 के पावर में 17, ये हो गया 8 के पावर में 17, ये हो गया 7 के पावर में 17। ये तीनों ही वैल्यूज हैं पूरे क्वेश्चन में, और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यही ऑर्डर सही भी बैठ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन
कहता है A इज 10% ऑफ एक्स, B इज 10% ऑफ वाई, मतलब एक तरह से A इज इक्वल्स टू एक्स बाई 10 एंड B इज इक्वल्स टू वाई बाई 10, और C जो है दैट इज 10% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई, इसका मतलब है टोटल मिला के एक्स प्लस वाई बाई 10। तो ये तीन रिलेशन हमें मिल जाते हैं क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव क्वालिटीज विच इज ट्रू ए इक्वल्स टू बी। ये कैसे पता चलेगा, एक्स और वाई तो सेम है ही नहीं, ए इज ग्रेटर देन बी ये नहीं पता चलेगा, बी इज ग्रेटर देन है ये भी नहीं, तो इसका मतलब है कि रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि हमें एक्स और वाई की तो वैल्यू ही नहीं पता, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक एग्जाम है जिसके फुल मार्क्स हैं 500 और ए को मिलता है 10% लेस देन बी, और यहाँ पे बी को दिया हुआ है 25% मोर देन सी है 20% लेस देन डी, तो किसी एक का नंबर हमें पता होना चाहिए। हाँ लास्ट लाइन में उसने ए के मार्क्स बता दिए हैं, ए को 360 मिला है आउट ऑफ 500, इसका मतलब है कि इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो 72% आ रहा है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो बी के जो मार्क्स होंगे, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग ए गॉट 10% लेस देन बी, तो जो बी के मार्क्स होंगे दैट इज 360 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स इंटू 10/100, मतलब मैंने यहाँ पे x मान लिया है b के मार्क्स को, 360 तो a के मार्क्स थे ही, तो x माइनस एक्स इंटू 10, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 400, दैट मीन्स b का स्कोर तुमको मिल गया 400। अब हम लोग मूव करते हैं c की तरफ। c's मार्क्स निकालने के लिए b को यहाँ रख लो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि b गॉट 25% मोर देन c, तो c को अगर y मान लें तो y प्लस इसी में 25y अपॉन 100 करेंगे तभी ये 400 के इक्वल होगा, तो ये y की वैल्यू बना दिया 320, मतलब अब तुम्हें b के मार्क्स 400 मिले, c के मिल गए 320। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है c गॉट 20% लेस देन d, तो अब हमारा कैलकुलेशन d की तरफ चला गया, तो d के मार्क को मैं लेट कर लेता हूँ सपोज z, तो जो 320 है दैट इज इक्वल्स टू z माइनस z इंटू 20 अपॉन 100, इसको सॉल्व करके z की वैल्यू आ गई 400, और हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय d, तो d का परसेंटेज हो गया 400/500 इंटू 100, काट के बनेगा 80%, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है ट्रिक का, इसमें दिया हुआ है कि बाय रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस वन कैन परचेज 5 ऑरेंजेस मोर फॉर ₹2.50, लेकिन फाइनल लाइन में उसने बोला है फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ ऑरेंजेस पर डजन, तो ये चीज का ध्यान रखना, दे तो वो सिंगल ऑरेंज के लिए रहा है लेकिन उसको चाहिए रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द ऑरेंजेस पर डजन, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है AX अपॉन 100N। अब इस फॉर्मूला में हमें मिल जाएगा रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है, बाद में डजन करने के लिए उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 12, तो ये रिड्यूस्ड प्राइस पर ऑरेंज मिल जाएगा तुमको। तो ए क्या है, ए है हमारे फॉर्मूले में कि तुम कितना रुपया लगा रहे हो, दैट इज 2.50। एक्स है हमारे फॉर्मूला के अंदर में जो तुम्हारा रिडक्शन हुआ है दैट इज 20 अपॉन 100, और एक्स्ट्रा ऑरेंजेस जो तुम खरीद पा रहे हो दैट इज n, वो 5 है। तो इसको सॉल्व करके तुम्हारी वैल्यू जो आएगी टोटल वो आएगी 10 पैसे, ये हो गया तुम्हारा रिड्यूस्ड प्राइस पर ऑरेंज। बट हमें तो पर डजन पूछा है, तो डजन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक डजन मतलब 12 ऑरेंजेस, तो 10 × 12 120 पैसे आ रहे हैं, जिसको 1.2 रुपीज़ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ए और डी दोनों ऑप्शन तुम्हारे सही है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे दो आंसर तुम्हारे सही बन रहे हैं, 120 पैसे या फिर 1.2 रुपी। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है परसेंटेज के अंदर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ वाटर एडेड टू रिड्यूस 9 ml of aftershave solution which contains 50% alcohol to a lotion containing 30% alcohol। अब देखो 9 ml का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर में अल्कोहल और वाटर है, जिसमें से उसने ये तुमको बता दिया है कि 50% अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली 50% वाटर होगा, दैट मीन्स 4.5 ml तुम्हारा अल्कोहल है और 4.5 ml तुम्हारा वाटर है। अब इस 4.5 ml में तुम क्या करोगे जिससे कि ये 30% अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब 50% अल्कोहल की जगह 30% अल्कोहल हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको पानी मिलाना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट मैंने अल्कोहल के लिए रखा है, ये वाला पानी के लिए रखा हुआ है। तो अब यहाँ से जो 30% मतलब 30/100 हो जाएगा ये, तो कैलकुलेशन क्या बन गया 4.5 अपॉन 4.5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3/10।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो 45 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये हो गया तुम्हारा 13.5 यस प्लस एक्स। अब इसको माइनस करोगे तो ये तुम्हारा दे रहा है तुमको 4.5 इंटू 10 45 हो गया था। इसको सॉल्व कर लो तो ये 3x यहाँ पे बन रहा है, माइनस करने पे ये बन जाएगा 31.5 इज इक्वल्स टू 3x, जहाँ से x की वैल्यू आ गई 10.5। तो 10.5 मतलब 4.5 में 10.5 तुमको बनाना है, इसका मतलब पानी तुमने मिलाया है 6 ml, 6 ml, क्योंकि 4.5 को 10.5 बनाओगे तभी वो 30% का होगा, तो वो इसका मतलब है पानी जो तुमने ऐड किया था वो 6 ml का है, दैट मीन्स डी ऑप्शन। हाँ, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे y कर लो, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था y अपॉन एक्स माइनस जेड इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स होल अपॉन में जेड इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, और तुमको रेशियो फाइंड करना है एक्स बाई जेड का। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में भी तुम सॉल्व करने जाओगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन सॉल्व और नॉट सॉल्व, तो इसमें ऐसा करो ऑप्शन की मदद ले लो, जैसे x को ले लो 1, y को ले लो 2, z को ले लो 3, ये तुम्हारे फर्स्ट ऑप्शन में, और चेक कर लो तो ये हो गया 2 अपॉन -2, यहाँ पे y प्लस एक्स करोगे तो 3 अपॉन 3। अब यहीं पे दिख रहा है कि ये दोनों तो इक्वल है नहीं, तो पहला ऑप्शन छोड़ दो। दूसरा ऑप्शन में x को 3, y को 2 और z को 1 लिया, अब इसके थ्रू चलते हैं, 2 अपॉन एक्स माइनस जेड मतलब 2, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा y प्लस एक्स मतलब 5 अपॉन जेड, अब यहीं पे कट कर लो, ये नहीं हो सकता, गलत है। सी ऑप्शन में x को लिया उसने 4, y को 2 और z को 3, अब इस रिलेशन के अंदर पुट करते हैं, इस वाले रिलेशन में, लेट्स सी, तो y के जगह 2 लिखा, x माइनस जेड 4 माइनस 3 1 हो गया, फिर y प्लस एक्स करेंगे तो 6 हो गया, z की जगह 3, अभी तक तो बिल्कुल सही है, और लास्ट वैल्यू है x बाई वाई 4/2। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे तीनों ही रेशियो कटने के बाद 2/1 2/1 के रेशियो में फॉर्म हो रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं डी में। डी क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। मतलब अगर मैं दोनों को मिला दूं तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया, आर इज इक्वल्स टू के एल बाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे लेंथ और रेडियस के बीच जो रिलेशन आ रहा है वो डायरेक्ट है, मतलब L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये तुम लिख सकते हो L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। आगे क्वेश्चन क्या है कि 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव द सेम रेजिस्टेंस बट देयर रेडाई आर इन द रेशियो ऑफ 9:8, 9:8, मतलब R1 बाई R2 तुमको 9/8 दिया है, तो स्क्वायरिंग करने पे ये हो जाएगा 81/64, और लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर 162 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ L1 के जगह 162 लिख दिया, L2 तुम्हें फाइंड करना होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर, तो ये इसको कट कर दिया 2 में, L2 की वैल्यू 64 इंटू 2 मतलब 128 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है, राइट। अब आगे आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, 9 नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, मिडिल ऑफ द नंबर इज एवरेज ऑफ द 9 नंबर्स। अच्छा 9 नंबर्स हैं तो मिडिल नंबर ही एवरेज होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो उस मिडिल नंबर को हम लोग मान लेते हैं और 5th नंबर जो कि x है, तो यही तुम्हारा एवरेज भी है। तो इस एवरेज के अंदर में हम लोगों को क्या करना है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 लार्जर नंबर्स मतलब 68.5 प्लस दैट ऑफ द 5 स्मॉलर नंबर्स मतलब 44 इंटू 5, लेकिन इसमें होगा क्या, ये नंबर रिपीट हो जाएगा, 5th नंबर जो है वो रिपीट हो जाएगा, अपॉन में 9, तो इसको सॉल्व कर लो, 9x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 340 प्लस 220, तो 10x की वैल्यू हो गई 560 के इक्वल, और ये तुम्हारा मिडिल नंबर आ गया 56। लेकिन हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द 9 नंबर, तो सम ऑफ ऑल द 9 नंबर्स मतलब हमें 9x फाइंड करना है, तो 9 इंटू 56 कर लो, ये वैल्यू आएगा 504, दैट इज प्रेजेंट इन सी ऑप्शन। आई थिंक विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस पर्टिकुलर पेपर डिस्कशन। अब इसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रॉम 11 to 20। एक बार गो थ्रू कर लेना पूरे सॉल्यूशंस को, एंड स्टिल इफ यू फाइंड डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन। अब यहाँ पे तुमको मैंने बता ही दिया है कि 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत हो गया था ऑप्शन वाइज, और एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस आ रहे थे, तो अकॉर्डिंगली यू कैन ऐड द मार्क्स। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, टेक केयर, थैंक यू।